हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, इस वीडियो के अंदर हम कोरोना का ज्योतिषीय उपाय समझेंगे कि क्या ज्योतिष के माध्यम से क्या उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि कोरोना में हम काबू कर सकें, कोरोना से हम निपट सकें। और वो बहुत कारगर उपाय होने की संभावना बनती है। उसमें मैं रीज़न भी दूंगा ऐसा क्यों कह रहा हूँ। साथ में हम ये चर्चा करेंगे इसके अंदर कि भारतवर्ष के अंदर कोरोना की क्या स्थिति होगी, भविष्य क्या है और भविष्य के गर्भ में किस तरह की बातें सामाजिक दृष्टिकोण से होंगी, समाज में क्या घटनाएं घटेंगी, किस तरह की परिस्थितियां बनेगी, चाइना के अंदर इसको लेकर के कैसी रूपरेखा बन रही है, चाइना क्या कर रहा है, ये सारी चर्चाएं इसके। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि पूरी बात को आप समझ सकें और भविष्य में भी हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैं पंडित सत्यम तिवारी। ज्योतिषीय दृष्टि से अगर बात करें तो यह समय अत्यंत क्रूशल है। इस समय संक्रमण की बहुत ज़्यादा संक्रमण की दृष्टि से बहुत बुरी स्थिति है। ये बहुत कठिन समय है और यह संक्रमण के साथ में समाज के अंदर असंतोष, बेचैनी और दुखद बात भी इसमें एक षड्यंत्र की स्थिति भी बनेगी। इसके अंदर कहीं ना कहीं समाज को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी और ये भयावह स्थिति बनने की स्थिति के लिए तैयार, ऐसी स्थिति दिखती है, कई बार अनुभव होता है। माने समाज के अंदर अलग अलग तरीके की भ्रांतियाँ लोग फैलाएंगे, इस अफवाह फैलाएंगे बीमारी को लेकर के, और ऐसी स्थिति में लोग इसके प्रति जागरूकता देने के बजाय ये इसके विपरीत में जाकर के लोगों को गुमराह करना या समाज के अंदर बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्तता लेके आने की कोशिश है। कहीं ये शत्रुओं का षड्यंत्र की भी स्थिति क्रिएट करेगा, बनाएगा। ये तो बुरी बातें मैंने बताई आपको। कुछ अच्छी बातें ये हैं कि इन सब के बीच आने वाले समय में बड़े बड़े जो लोग हैं, उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं हमारे देश के, जो हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से प्रेम करते हैं, वो सहयोग करेंगे और वो सहयोग करेंगे कि हमारे भारतवर्ष को कैसे इस मुसीबत से बाहर निकाला जा सके। और वो अपना धन और समय भारत के लिए लगाएंगे। बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग बाहर निकल के आएंगे आने वाले समय में, लेकिन उनके लिए भी रास्ता आसान ना होगा। लोग उधर भी जो शत्रु है, षड्यंत्रकारी लोग हैं, वो लोग इस स्थिति को बिगाड़ने के भरपूर प्रयास करेंगे। आप सबसे मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस तरह की स्थिति वास्तव में भगवान करे कि ना बने, तो इससे बचने के लिए धैर्यपूर्वक अपने सूझबूझ से काम करें। सूझबूझ क्या होती है? मान लें कि कोई आपको कहता है कि ऐसी स्थिति नहीं है या कुछ भी गुमराह करता है, तो आप उसको नज़रअंदाज करते हुए, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति नहीं भी है या कुछ चीज़ें जो है गुमराह आपको की जा रही, लेकिन घर में रह के आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बाहर निकल करके एक बार को अगर वो बात आपके लिए फेवर में नहीं हुई और उससे हानि हुई, तो वह हानि का भरपाई जो है नहीं कर पाएंगे लोग, बहुत कठिन हो जाएगा। मैं फिर से दोहराता हूँ, यह समय भ्रांतियों का समय है, यह समय इन्फेक्शन का समय है, यह समय संक्रमण का समय है। और यह समय कम से कम मैंने ये जो देखा था, ये 20 तारीख को देखा था मैंने। ये जो ज्योतिषीय दृष्टि से मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा कि मैं बनाना नहीं चाहता था ऑडियो, लेकिन अभी मैं बना रहा हूँ। 20 तारीख को देखा था। 20 तारीख से लगभग 30-35 दिन के आसपास जो है इस वक्त बहुत विशेष क्रिटिकल स्थिति बनने की संभावना है। इसमें हमको विशेष ध्यान रखना है ताकि भविष्य में हम सुधर सकें, ज़्यादा समस्या ना आए। इसके बाद अगर ये हाथ से छूटता है तो मैं डेटे बताता हूँ कुछ आपको। 20 तारीख से लेकर के 20 तारीख तीसरा महीना 2020 से लेकर के
ये चौथा महीना चौथा महीना 30 तारीख तक मान के चलिएगा कि यहाँ पे स्थिति हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा, और वहीं पर इसके बाद स्थिति हमको बेहतर दिखने के अनुमान लगते हैं। उससे पहले भी कुछ अच्छी न्यूज़ें मिलेंगी, लेकिन हम अगर इससे नहीं बच पाए तो ये पूरा वर्ष बहुत ज़्यादा कोरोना की दृष्टि से, क्योंकि जो ग्रह स्थिति है वो 30 से 35 दिन के बीच में परिवर्तित होगी। अगर किसी वजह से ये समय निकल गया और इसमें ये परिस्थितियां हमारे काबू में नहीं आई तो मान के चलिए ये पूरा वर्ष पूरी दुनिया को नचाता रहेगा। ये 2020 जो है 2020 में क्या होता है, 2 और 2 4 होते हैं ना, तो ये जो 4 अंक है ये राहु का अंक है, और राहु का अंक जो है अफवाहों का है, रोग का है, शोक का है, विवाद का है, फसाद का है। इस तरह की परिस्थितियाँ में बढ़ोतरी होगी। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके अपने अपने परमेश्वर से, अपने अपने इष्ट से ऐसे प्रार्थना करें कि ये स्थिति से जल्दी भारतवर्ष और ये दुनिया बाहर निकले, अन्यथा स्थिति गंभीर हो सकती है। ज्योतिष की दृष्टि से यही कहूँगा, महादेव सब पर कृपा करें। ज्योतिष किसी को सीखना हो या पर्सनल जन्म पत्री दिखानी हो तो डिस्प्ले हो रहे नंबर पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट मिलेगी, टेलीफोनिक ही होगा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, मिलने की तो इजाज़त किसी को नहीं है। जय महादेव। ग्रहों की स्थिति है, गोचर के जो ग्रह है उस हिसाब से अगर देखा मैंने तो यह समझ में आता है कि यह जहाँ से कोरोना वायरस का जन्म हुआ वहाँ इस वक्त भी विशेष परिस्थितियाँ जो है सावधानी की बनी हुई है, और साथ में कहीं ना कहीं आज की तारीख में भी ये ग्रह के हिसाब से ऐसा अनुभव होता है कि वहाँ पर इस तरह की है कि वो आज भी वहाँ से प्रोत्साहित हो रहा है। मैंने उसको वहाँ से ताकत मिल रहा है। कोरोना को कैसे मिल रहा है ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो तो ज्योतिष की जो गणना है कि वो जहाँ जन्म हुआ है उस जन्म में उसको वहाँ पर युद्ध स्तर की जो तैयारियां तो की जा रही है वो हम न्यूज़ में सुनते ही हैं, लेकिन वहाँ से किसी तरीके का आज भी सपोर्ट कह लो या किसी तरीके के वहाँ वो फल फूल रहा है। कोरोना से संबंधित कुछ बातें ऐसी होंगी जो विश्व को प्रभावित वहाँ पे इस वक्त भी संभावनाएं वहाँ पे इस तरह से दिखती है। और दूसरी चीज़ ये, अगर कोरोना के कंटेस्ट में बात करें हमारा देश कैसा परफॉर्मेंस करेगा तो इसकी संभावनाएं बहुत उत्तम नज़र आती है। ग्रह स्थिति जो हमारे देश के हिसाब से है वो लगता है कि यह एक मानक तय करेंगे, एक विश्व में एक उदाहरण पैदा करेंगे, और ये कहीं ना कहीं यहाँ से हमारे शुभता भी देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले षड्यंत्रों का दौर, ये सब मैं बता ही चुका हूँ। कोरोना का उपचार तो बड़े बड़े देश ढूंढ रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसकी माने सामान्य जन भी इसके इलाज की गारंटी देने की स्थिति बनेगी। ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत सारी औषधियाँ निकल के आएंगी, बहुत सारे लोग इसके लिए चैलेंज करेंगे, बड़े बड़े देश भी चैलेंज करेंगे। लेकिन मैं अपने देश की तरफ से, मैंने भारतवर्ष इसके प्रति विशेष एक तरीके से विशेष ऐसी चीज़ें भारत के अंदर होंगी जो हमारे सनातन धर्म को एक बल मिलेगा उससे, और उसकी वाहवाही होगी, उसके माध्यम से कोई मार्ग निकलने की स्थिति बनती है। देश के जो जन्मपत्री है उसके अनुसार अगर हम देखें तो अप्रैल 9 तारीख के बाद से ग्रहों की स्थिति के अनुसार ऐसा अनुभव होता है जैसे कि जो मार्केट है, मार्केट की स्थिति में गुड न्यूज़ आना शुरू हो जानी चाहिए। पर इसके बाद अगर मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि अगर ये प्रेडिक्शन यहाँ से फेल होती है, किसी वजह से इसमें कमी आती है, इस तरह की कुछ घटनाएं तो घटेंगी, लेकिन अगर ये काबू नहीं आता तो फिर उसमें विश्व स्तरीय स्थिति विशेष स्तर पे कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उत्तम की ज़्यादा स्थिति मुझे अनुभव होती है आज तो। यहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर विश्व के बड़े छोटे देश मिल करके ऐसी भी स्थिति बनेगी कि वो इस चीज़ के लिए चाइना को दोषी ठहराएंगे, और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस और तनाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति बनेगी। यह वर्ष 2020 है। 2020 का मतलब है 2 बार 2 आया है, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होता है। ये जो 2 है, 2 अंक है, ये चंद्रमा का है। चंद्रमा श्वास का कारक है, फेफड़ों का कारक है, जल का कारक है, तो इससे संबंधित विकार जन्म ले रहे हैं। और राहु जो है बैक्टीरिया का कारक है,
संक्रमण का कारक है, इसलिए संक्रमण किस में हो रहा है, आपके लंग्स वगैरह की में हो रहा है और जल तत्व हो रहा है। तो इसका सबसे बेहतरीन ज्योतिषीय उपाय यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंगल ग्रह प्रबल हो हमारे देश में। मंगल माने होता है सेना, मंगल माने होता है पुलिस, मंगल माने होती है अग्नि, मंगल माने होता है गर्मी। अगर गर्मी भी बढ़ती है और पुलिस भी एक्टिव रहती है पॉजिटिवली, तो यहाँ पर ये स्थिति सुधर जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम और आप भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं इस वक्त, वो ये है कि हम केवल और केवल घर में बैठें और घर में बैठे। और नवरात्र आने वाले हैं, ये 20 जो है नवरात्र शुरू हो जाएंगे अभी, और उस नवरात्र में माता का भजन करें, कीर्तन करें, घर में बैठकर सभी लोगों के साथ में, यही हम कर्म कर सकते हैं। और ऐसा करने से, ताली बजाने से, थाली बजाने से अग्नि बढ़ेगी, कहीं ना कहीं वातावरण भी शुद्ध होगा। तो भाव भी शुद्ध रखें, मन भी शुद्ध रखें, भजन करें, कीर्तन करें, परिवार के साथ अपना समय बिताएं, यह अवसर भी है। इस वक्त के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूँ। जय महादेव, हर हर महादेव।